हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वर्कशीट सीरीज़ में अपनी मैथ्स की वर्कशीट करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वर्कशीट्स के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए और आपके जो है रिवीज़न वो बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न को कंप्लीट करो। तो ये हमें सबसे पहले पैटर्न जो है इन क्वेश्चंस का हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चला हुआ है और उसके बाद आगे हमें कंप्लीट करना होगा इसको। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 5, 10, 15, 5, 10, 15। तो देखो 5 से 10 तक जाने में हमें 5 ऐड करने पड़ रहे हैं, फिर 10 से 15 तक जाने में हमें फिर से 5 को ऐड करना पड़ रहा है और 15 से ऐसे ही हम कहाँ जाएंगे 20 पे। ठीक है, 20 में अगर हम 5 जोड़ते हैं फिर हम जाएंगे 25 पे और इसी तरीके से हर नंबर में हम 5-5 जो है वो प्लस करते जाएंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, यानी कि 20, 25, 30 एंड 35। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 100, 90, 80, 100, 90, 80। तो इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। इसमें 100 से हम 90 पे गए, यानी कि 100 से 90 पे गए तो हमें -10 करना पड़ा। अब 90 से जब हम 80 पे गए तो हमें फिर से 10 माइनस करने पड़े। तो 80 से हम -10 करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 से हम -10 करेंगे तो 60 और ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे। तो 80 में -10 करेंगे तो 70, 70 में -10 करेंगे तो 60, फिर 50 एंड देन 40। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A1, B2, C3। अब देखो ये दो सीरीज़ एक साथ चल रही हैं, 1 A, B, C एंड 1, 2, 3। ठीक है, तो A, B, C यानी कि A हमारा अल्फ़ाबेट्स का फर्स्ट लेटर है तो इसके साथ 1 है, B जो है वो सेकंड है, C जो है वो 3 है, तो इसके बाद D जो है वो 4। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पहले इसको सॉल्व कर लें और फिर इसको कर लें, कि जैसे A, B, C, D, E, F, ऐसे ही 1, 2, 3, 4 देन 5 देन 6, यानी कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो A, B, C, तो यहाँ हो जाएगा D 4, E 5, F 6 एंड G 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है A, B, B, C, C, D। A, B, B, C, C, D, D, F, यानी कि पीछे वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो रिपीट हो रहा है। देखिए, तो उससे नेक्स्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो उसके साथ में आ रहा है। तो F, G, G, H, इस तरीके से। ठीक है, तो A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमारी सीरीज़ जो है ये पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है Z, A, Y, B, X, C। तो Z, A, Y, B एंड X, C। अब देखिए, ये जो है वो अल्फ़ाबेट का लास्ट लेटर है और ये जो है अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर है। ये यानी कि पीछे से ABCD चल रही है, ये आगे से ABCD चल रही है, X, C। तो इस तरीके से X से पहले क्या आता है W और C के बाद क्या आता है D। ठीक है, अब W से पहले क्या आता है वो बताएंगे, V, E, U, F। ठीक है, और इस तरीके से हम सीरीज़ को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा W, D, V, E, U, F एंड T, G। ठीक है, इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट होगी और सीरीज़ जो है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, ये शेप से रिलेटेड है। पहले ट्रायंगल आया,
फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल। अब बताइए क्या आएगा? सर्कल, देन ट्रायंगल, देन सर्कल, देन ट्रायंगल। ठीक है, उसके आगे देखेंगे कि पहले एक रेक्टेंगल आया, फिर ये वाली शेप आई, फिर से ये वाली शेप आई, फिर ये रेक्टेंगल आया। तो बताइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये क्या हो रहा है कि जब एक रेक्टेंगल आ रहा है उसके बाद दो प्लस वाले साइन आ रहे हैं, मतलब ये वाली शेप आ रही है, उसके बाद फिर से रेक्टेंगल आया, तो हम फिर से यही वाले दो जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, फिर से रेक्टेंगल आएगा एंड देन फिर से यही वाली हमारी शेप आएगी। ठीक है बेटे, ऐसे ये वाला होगा। उसके बाद है डॉजिंग टेबल हमें करनी है, यानी कि कटवा पहाड़ है। आपको डायरेक्ट यहाँ पे टेबल्स नहीं दी गई हैं, तो इसलिए आपको ये आगे पीछे करके टेबल्स दी गई है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको बेटे टेबल्स जो है वो आनी चाहिए, अभी हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है 15 9 15 9 कितना होता है? 135, 4 7 28, 8 10 80, 17 8 136। ठीक है, ये अगला हमारा क्वेश्चन है 10 4 40, 14 8 हमारा 112, 13 7 91। ठीक है, 15 1 15, 18 7 हमारा होता है 126 एंड 12 6 ये आप खुद करेंगे। 12 6 आप मुझे बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है, 9 9 81, 7 6 42। ठीक है बेटे, तो ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको टेबल्स जो हैं वो लर्न करनी है ना, टेबल्स जो है वो लर्न करनी है अच्छे से, तभी आप इसको फटाफट कर पाएंगे, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। पहले लिखोगे, ऐड करोगे, तो बेटर है आपको टेबल आए इसके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इस जो भी आपको सिंबल यहाँ दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। जिसमें एडिशन का ऐड करने वाला सिंबल है वो आपको जोड़ना है, ऐड करना है। जिसमें माइनस वाला सब्ट्रैक्ट वाला है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। तो 9 + 2 11, 1 यहाँ पे एंड 1 ऊपर जाएगा। 6 + 2 8 और 1 9, तो ये हमारा हो जाएगा 91। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 9 + 1 10, 10 की 0 ऊपर 1 चला जाएगा। 2 + 1 3 और 1 4। ऐसे ही 4 + 2 6, 9 + 1 10, 5 + 6 11, 1 ऊपर, 2 + 1 3 और 1 4, 7 + 3 10, 10 की 0 1 ऊपर, 2 + 1 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमारे एडिशन वाले क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इनमें ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ये वाली लाइन देखेंगे। हम सब में इस वाले में पूरे में माइनस वाले क्वेश्चंस हैं हमारे सब्ट्रैक्ट करने वाले, तो हम इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि घटाएंगे। तो 4 - 3 1 एंड 6 - 1 5। ठीक है, 6 - 5 1, 8 - 7 1, 5 - 4 1 एंड 8 - 4 4, 4 - 1 3 and 7 - 3 4, 5 - 1 4 एंड अगेन 5 - 1 4। ठीक है बेटे, तो ये आप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट नंबर नेम्स, यानी कि संख्याओं के हमें नाम लिखने हैं। तो इनको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नंबर है 16, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे SIXTEEN 16, हिंदी में होता है 16। ठीक है, अगला हमारा है 29, TWENTYNINE। ठीक है, तो हिंदी में होगा 29। नेक्स्ट हमारा है 35,
THIRTYFIVE। 35 को हम लिखते हैं 35, ठीक है, 35। अगला हमारा है 48, तो FORTYEIGHT 48, तो इसको हम लिखेंगे 48, अ-ड-ता-ली-स, 48। उसके बाद हमारा है अगला नंबर 49, तो FORTYNINE 49, इसको हम लिखेंगे 49, ऊन-चा-स, ठीक है। अगला हमारा नंबर है 52, तो 52 को आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दिखाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ये आप हमें कमेंट करेंगे कि 52 को हिंदी और इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों यानी कि शेप्स के नाम लिखो, सभी शेप्स के 2-2 चित्र बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहली शेप देखो हमारी क्या है, हमें इसका नाम लिखना है। बताओ ये कौन सी शेप है? ट्रायंगल, ठीक है। हिंदी में हम इसको त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो इसकी हमें यहाँ पे कोई पिक्चर्स भी बनानी है जो ट्रायंगल शेप की होती है, ठीक है। तो बताइए क्या हम सैंडविच बना सकते हैं, है ना। ये हमारा सैंडविच हो गया ट्रायंगल शेप का। और दूसरी कोई पिक्चर, पेस्ट्री बना सकते हैं, है ना, पेस्ट्री हो गई हमारी दूसरी। तो नेक्स्ट हमारा है, ये बताओ क्या है? ये है स्क्वायर, SQUARE, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वर्ग। अब बताइए स्क्वायर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें स्क्वायर देखने को मिलती हैं, ठीक। तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, जैसे हमारी विंडो भी होती है ना। विंडो जो है वो स्क्वायर शेप में दिखाई देती है हमें। उसके अलावा आपके आसपास जो गेम्स हम खेलते हैं बहुत सारे, तो जैसे हमारा कैरम बोर्ड हो गया, है ना, या फिर कोई और गेम तो हम मानते हैं लूडो, जैसे स्क्वायर शेप का ही होता है ना। तो उसके अलावा भी कोई, अगर आपके माइंड में कोई और पिक्चर आ रही है तो आप वो यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही पिक्चर जो मैंने ट्रायंगल और स्क्वायर की बनाई आप वही बनाएं, आप कोई और भी पिक्चर साथ में बना सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है सर्कल, सर्कल CIRCLE, सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में गोला बोलते हैं, ठीक है। उसके आपको 2 पिक्चर्स ये आप बताएंगे कौन कौन सी हो सकती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी सर्कल शेप की कौन कौन सी और चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम हिंदी में बोलते हैं बेटे आयत। क्या बोलते हैं हम? आयत, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हम गेट की बात करते हैं। एक हमारा हो गया गेट, ठीक है, वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। टेबल आप बात कर सकते हैं, देखिए आपके आसपास टेबल होगी वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है। और इसके अलावा हमारी क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी रेक्टेंगुलर शेप का होता है ना, जिसके ऊपर मैम लिखते हैं। और इस तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं जो रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, ठीक है। उसके आगे हमारा फिर से ट्रायंगल आ गया, तो वही सेम ये भी ट्रायंगल ही है, ठीक है, त्रिभुज बोलते हैं। और इसकी कौन कौन सी शेप्स की बेटे इस शेप की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हम करेंगे। इसकी कौन कौन सी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस शेप की होती हैं। तो देखो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को हम बीच से कट कर दें तो ऐसे हमारे पास 2 ट्रायंगल हो जाएंगे। देखिए ये अगर ट्रायंगल है तो इसको हम बीच से कट कर देते हैं तो ऐसे हमारे पास कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 2, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम कोर्स कर सकते हैं ऐसे ही। पहले जैसे हमने अगर सैंडविच ऐसे बनाया था तो हम उसको ऐसे करके बनाएंगे तो वो भी हमारा ये वाली शेप का बनेगा, है ना। और इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एक इसके अलावा हम एक और शेप करते हैं स्टार।
स्टार शेप, ठीक है। स्टार करते हैं हम यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं STAR, स्टार यानी कि तारा। तारा शेप की बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा बलून्स जो हैं वो स्टार शेप के होते हैं, है ना। उसके अलावा केक जो है वो स्टार शेप का भी पाया जाता है ना। कुछ आपने आसमान में देखे होंगे स्टार्स लगे होते हैं, मतलब स्टार्स हैं आसमान में। और उसके अलावा कुछ डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं हमारे। और जब आप कुछ ड्राइंग वगैरह करते हैं या कुछ बनाते हैं, उस पर छोटे छोटे स्टार शेप की हमारी डेकोरेशन का सामान आता है जो उसमें हम लगाते हैं, है ना। तो इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपको सेम स्टार शेप में मिलता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तकालय में एक बुक शेल्फ पर 58 किताबें यानी कि 58 किताबें हैं। बाद में उसी बुक शेल्फ पर 18 किताबें और रख दी जाती हैं। अब उस बुक शेल्फ पर कुल कितनी किताबें हैं? ठीक है, देखिए, एक पुस्तकालय में कितनी किताबें थी पहले से? 58। अब उसमें और 18 जोड़ दी गई हैं। तो अब हमें बताना है कि अब वहाँ पर कुल कितनी किताबें हो गई है। पहले 58 थी, फिर 18 और जोड़ दी उसके अंदर। तो अब हमें टोटल यानी कि कुल बताना है कि कितनी किताबें हैं, ठीक है। तो पहले से कितनी थी, तो हम लिखेंगे इसको, बुक शेल्फ में किताबें कितनी थी? 58। उसके बाद में रखी गई किताबें कितनी हो गई? 18 हो गई। पहले 58 फिर 18। अब कुल किताबें कितनी हो गई? तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। 8 + 8 16, 8 और 8 16, ऊपर एक हासिल, 5 + 1 6 + 1 7 यानी कि 76। 76 किताबें जो हैं वो हमारी हो गई हैं कुल अब वहाँ पे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शंकर स्थानीय मिठाई की दुकान पर गया और 31 गुलाब जामुन खरीदे। उसकी बहन भाई दूज पर घर आई और 23 और गुलाब जामुन लेकर आई। अब शंकर के पास कुल कितने गुलाब जामुन हैं? ठीक है, अभी देखिए हमारा भाई दूज वाला त्यौहार जो है वो आने वाला है ना। और अभी हमारा राखी का त्यौहार गया है, तो भाई दूज पर बहन जो है वो घर पे आती है, ठीक है, और मिठाइयाँ वगैरह लेके आते हैं। तो देखिए अब शंकर जो था उसके पास पहले से ही 31 गुलाब जामुन थे, ठीक है, और अब 23 और गुलाब जामुन जो है उसकी बहन लेकर आई है। तो कुल गुलाब जामुन बताने हैं। तो शंकर के पास गुलाब जामुन कितने थे? 31। बहन लाई कितने? 23, ठीक है। तो कुल गुलाब जामुन कितने हो गए? अब हमें ये प्लस करने हैं। 31 पहले से थे, फिर 23 और उसकी बहन ले आई, तो हम इसको प्लस करेंगे। 1 + 3 4, 3 + 2 5 यानी कि 54, 54, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि 45 लड़के 45 बॉयज़ और 34 गर्ल्स 34 लड़कियां हैं तो कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो कुल लड़के कितने हैं, यानी कि टोटल बॉयज़ कितने हैं? 45। कुल लड़कियां कितनी हैं? 34। तो कुल उपस्थिति कुल विद्यार्थी हम निकालते हैं। तो कुल विद्यार्थी
हम निकालते हैं, कितने हो गए हमारे, देखिए 45 + 34 यानी कि 45 + 34, 5 + 4 9, 4 + 3 7 यानी कि 79, 79। ठीक है बेटे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटे, सोहम ने 31 पेंसिल खरीदी, ठीक है, यानी कि 31 पेंसिलें खरीदी। उसके भाई राम के पास 46 पेंसिलें थी। उनके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं, है ना। सोहम के पास 31 थी, राम के पास 46 थी। तो अब हमें टोटल बतानी है कितनी है। तो सोहम के पास थी 31, राम के पास थी 46 46। तो कुल पेंसिलें कितनी होंगी, कैसे निकालेंगे, वही प्लस करना है, फिर से ऐड करना है हमें। 6 + 1 7, 4 + 3 7 यानी कि 77। कितनी हो गई हमारी कुल, 77 यानी कि 77। ठीक है, 77 हमारी पेंसिलें हो गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, यदि एक टोकरी में 7 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 12 संतरे हैं तो कुल कितने संतरे हैं। एक में कितने हैं, एक टोकरी में 7, दूसरी में 12, तो कुल कितने संतरे हो गए बेटे, इसको हम फिर से प्लस करेंगे, 19। ठीक है, ये हमारे हो गए कुल 19 संतरे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों का इस्तेमाल करके एक चित्र बनाना है। ठीक है बेटे, अब इन आकृतियों का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ बनाना है जिसमें सारी की सारी आकृतियाँ जो हैं वो आए। हम ध्यान रखें कि हम आकृतियों को रिपीट भी कर सकते हैं, है ना, रिपीट भी कर सकते हैं कितनी बार भी, लेकिन कोई भी आकृति जो है वो छोड़नी नहीं है, कोई भी आकृति वो छोड़नी नहीं है। ठीक है, छोड़नी नहीं है, कोई भी रिपीट कर सकते हैं हम कितनी बार भी, छोड़नी आकृति कोई सी भी नहीं है बेटे। ठीक है, तो हम करते हैं, अभी देखेंगे। तो चलिए मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, आप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल का इस्तेमाल हो गया है, ये हमारा रेक्टेंगल का इस्तेमाल हो गया है, फिर से रेक्टेंगल का इस्तेमाल। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर का इस्तेमाल किया और उसके अंदर और भी 4 छोटे स्क्वायर बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम हाउस पे एक स्टार यहाँ पे लगा देते हैं सुंदर दिखाने के लिए, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्री बना सकते हैं, है ना। ट्री के ऊपर भी हमने यहाँ पे स्टार लगा दिया, कुछ हमने यहाँ पे इसको डेकोरेट कर दिया है। ठीक है, ये हमने सर्कल का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर दिया। इसी तरीके से आप जो चाहे वो बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि रिपीट हम कर सकते हैं शेप्स को, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है कोई भी शेप। ठीक है, जो हमें अगर ऑप्शन में मिलती हैं शेप्स, हमें वो सारी की सारी हमें यूज़ करनी होती हैं। ठीक है बेटे।